नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे दो अलंकारों की, यमक और सलेस। यमक और सलेस अलंकार दोनों ही महत्वपूर्ण है और बहुत बारीक सा अंदर है। अक्सर इनके बारे में वो पूछ लेता हूं। तो पहले हम बात करते हैं यमक अलंकार। आज का हमारा पहला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा होगी कि जहां एक ही शब्द, ध्यान से सुनना, जहां एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए। सेम शब्द होगा और हर बार उसका अर्थ बदल जाएगा। अलंकार कौन सा कहलाएगा? यमक अलंकार कहलाएगा। दोबारा सुनो, लिखते ही जाना, बाद में वीडियो को रोक लेना, वीडियो रोक करके फिर लिख लेना। जहां एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए, कौन सा अलंकार कहलाएगा? यमक अलंकार। मेरे हिसाब से परिभाषा याद हो गई होगी। एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए, यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखो, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। सेम है, कनक मतलब शब्द तो एक ही है, लेकिन कितनी बार आ गया? दो बार आ गया और दोनों बार इसका अर्थ भी बदल जाएगा। इसका हो गया सोना, इसका हो गया धतूरा। सोने में, धतूरे से, तेरी से, सौगुनी, सौ गुना, अधिकार अधिक, मादकता नशा होता है। सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता नशा होता है। कहना क्या चाह रहा है कि सोने के अंदर धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। कैसे होता है भाई? धतूरे से तो नशा जब होगा जब हम धतूरे को खाएंगे, लेकिन सोना, धन संपदा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो भी उसको क्या हो जाता है? नशा हो जाता है, घमंड हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहने की कोशिश की है कि सोने के अंदर धतूरे से ज्यादा नशा होता है। लेकिन अलंकार यहां है, एक ही शब्द क्या हो गया? बार बार आ गया और दोनों बार उसका अर्थ भी बदल गया। पहली बार इसका अर्थ हो गया सोना, दूसरी बार इसका अर्थ क्या हो गया? धतूरा। तो एक ही शब्द बार बार आए, यही हमारी परिभाषा है। एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए, अर्थ बदल जाएगा, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक हो जाएगा। जैसे तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। देखो, तीन बेर और यहां पर फिर क्या आ गया? तीन बेर। पहले तो हम बात करते हैं प्रसंग कब का है। आपको ध्यान होगा, शिवाजी और इधर बैठा हुआ था दिल्ली में औरंगजेब। जिस समय शिवाजी महाराज थे उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था? औरंगजेब था। शिवाजी ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? औरंगजेब के ऊपर। और शिवाजी के डर के मारे औरंगजेब की रानियां कहां चली गई? जंगलों में चली गई। कहां चली गई? जंगलों में चली गई। तो यहां एक ही लाइन में दोनों स्थितियों का वर्णन है। पहली बार यह बताया है कि जब वो महलों में थी तब उनकी स्थिति क्या थी। अब शिवाजी के आतंक की वजह से वो जंगलों में चली गई तो उनकी हालत कैसी हो गई है। इसका अर्थ देखो, औरंगजेब की रानियां जो पहले एक दिन में तीन बेर, एक दिन में तीन बार खाती थी, वो ही रानियां तीन बेर, तीन झाड़ी के फल बेर खाती हैं, खाकर के अपना जीवन जी रही हैं। शब्द तो वही है, यहां पर भी तीन बेर है, यहां पर भी तीन बेर है, लेकिन इस तीन बेर का क्या हो गया? एक दिन में तीन बार, और इस तीन बेर का अर्थ हो गया झाड़ी के तीन बेर के फल। तो शब्द तो वही है, लेकिन इसका अर्थ बदल गया है। और यही हमारी परिभाषा है, एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए, इसलिए अलंकार कौन सा हो गया? यमक हो गया। और देखो इसका उदाहरण,
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचा घोर मंदिर, ठीक है, ऊंचा घोर मंदिर। यहां पर भी बात किसकी हो रही है? औरंगजेब की रानियों की ही हो रही है। औरंगजेब की रानियां जो ऊंचे घोर मंदिर, अत्यधिक ऊंचे मंदिर यानी महल के अंदर रहने वाली ऊंचे महलों के अंदर रहने वाली औरंगजेब की रानियां ऊंचे घोर यानी भयंकर मंदिर यानी गुफा के अंदर यानी के अंदर रहती है यानी रह रही है। तो यहां पर मंदिर का अर्थ क्या हो गया? महल। यहां पर मंदिर का अर्थ क्या हो गया? गुफा। शब्द तो वही है, शब्द तो वही है, ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया? महल हो गया, और इसका अर्थ क्या हो गया? गुफा हो गया। तो एक ही शब्द बार बार आ गया, और यहां पर भी इसका अर्थ बदल गया, और यहां भी इसका अर्थ बदल गया। अलंकार कौन सा हो गया? यमक हो गया। ठीक है, और देखो इसके उदाहरण। विजन डुलाती तेरे विजन डुलाती है, ये भी वही प्रसंग है। औरंगजेब की रानियां जब महलों में रहती थी तब विजन यानी पंखा, विजन यानी पंखा डुलाती थी, डुलवाया करती थी, यानी दासियों से पंखे से हवा करवाया करती थी। वही रानियां अब विजन डुलाती है, निर्जन जंगलों के अंदर डोलती या घूमती फिरती रहती हैं। तो विजन का अर्थ क्या हो गया? पंखा। विजन का अर्थ क्या हो गया? निर्जन स्थान। तो शब्द तो वही है, लेकिन अर्थ क्या हो गया? अर्थ बदल गया, अर्थ बदल गया। इसलिए अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। और देखो, सारंग ले सारंग चली सारंग पूग्यो आए, सारंग सारंग में धयो सारंग सारंग माए। यहां पर सारंग शब्द कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 4 5 6 7। सारंग शब्द कितनी बार आ गया? 7 बार आ गया। इसको समझने से पहले एक चीज देखो। मान लो कि ये कोई गांव है, ये क्या है? एक गांव है, बीच में यहां ये जंगल पड़ता है, और इधर से एक रास्ता है, ये रास्ता ये कोई तालाब बना है, और गांव के जितने भी लोग हैं वो सभी पानी कहां से लाते हैं? इस तालाब से लेकर के आते हैं। यहां से एक महिला चली, एक महिला चलती है, इधर चलते चलते यहां पहुंच गई, तालाब के किनारे पहुंच गई। लेकिन जैसे वो यहां पहुंची, क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। अब ये औरत है, ये औरत चाहती है, ये स्त्री चाहती है कि ये बारिश में भीगे नहीं। यदि बारिश में भीग जाएगी तो भीगे कपड़ों से वापस कैसे घर जाएगी? इस रास्ते से वापस यहां गांव में आना है, ये भी ठीक नहीं है, और बिना पानी लिए वो जाना नहीं चाहती, भीगना भी नहीं चाहती है। तो उसने एक युक्ति निकाली। उसके पास क्या था? घड़ा था, और घड़ा कुछ ऐसा होता है। इससे औरत ने क्या किया कि इसने अपने सारे वस्त्र उतारे, और वस्त्र किस में डाल दिए? इस मटके में डाल दिए, और इस मटके को उल्टा करके रख दिया। अब चाहे कितनी बारिश हो, उल्टा करने के बाद इसके वस्त्र हैं वो नहीं भीगेंगे, वस्त्र बच गए। लेकिन अब ये औरत चाहती है कि कोई इसको नग्न अवस्था में भी ना देखे, तो इससे बचने के उसने क्या किया? वो खुद इस तालाब के अंदर चली गई। कपड़े कहां रख दिए? मटके में रख दिए, और खुद कहां चली गई? तालाब में चली गई। वर्षा रुकी, बाहर निकली, मटके को सीधा किया, वस्त्र निकाले, पहने, पानी भरा, और वापस कहां आ गई? गांव आ गई। वस्त्र भी नहीं भीगे और वो आ गई। इसी पे ये दोहा है,
सारंग का अर्थ हुआ सुंदर स्त्री, ले यानी लेकर के, सारंग यानी मटका या घड़ा, चली यानी चली। सुंदर स्त्री मटका लेकर के पानी भरने के लिए चली, लेकिन क्या हुआ, सारंग पुग्यो आए, सारंग यानी वर्षा या बादल, पुग्यो आए आ गई, लेकिन रास्ते में क्या आ गई, वर्षा आ गई। तो उसने क्या किया, सारंग सारंग में धरी, सारंग यानी सुंदर वस्त्र, सारंग यानी मटके में धरियो यानी रख दिए, उसने अपने वस्त्र किसमें रख दिए, मटके में रख दिए। सारंग सारंग माए, सारंग यानी सुंदर स्त्री, सारंग यानी तालाब, और सुंदर स्त्री कहां चली गई, माँ यानी में, और सुंदर स्त्री तालाब में चली गई। देखो शब्द तो वही है, सारंग 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 सारंग। सारंग शब्द की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, बार बार आ गया, लेकिन इसका क्या बदल गया, अर्थ बदल गया। यहां पर सुंदर स्त्री हो गया, यहां मटका हो गया, यहां बादल हो गए, यहां तालाब हो गया, यहां पर वस्त्र हो गए। तो एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए, वहां पर अलंकार कौन सा होगा, यमक होगा। एक उदाहरण और देखो, जैसे सारंग ले सारंग उड़ो सारंग पुग्यो आए, सारंग ले सारंग उड़ो सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे सारंग छूट्यो जाए। मैं इसको समझा देता हूं मैं। सारंग ले सारंग उड़ो सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे सारंग छूटो जाए। ठीक है, सारंग यानी मोर, ले यानी लेकर के, सारंग यानी सर्प को, उड़ो यानी उड़ा। मोर अपनी चोंच में सर्प को लेकर के उड़ा, सारंग पुग्यो आए, इतने में क्या आ गई, वर्षा आ गई या काली घटा छा गई। जे यदि सारंग मोर सारंग मधुर वचन कहे कहता है, तो सारंग यानी सर्प जो उसका क्या है, भोजन है, छूट जाए, छूट जाता है। यदि मोर मधुर वचन कहता है तो उसका भोजन उसकी चोंच से छूट जाता है। मोर का एक स्वभाव है, जैसे वो काली घटा देखता है, बादल देखता है, आसमान में छाए होते हैं, तो वो बोलने लगता है, ये उसका स्वभाव है। और यहां पर बेचारा मोर है, वो धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि क्या आ गई, काली घटा छा गई। बोलना उसका स्वभाव है, और बोलेगा तो क्या छूटेगा, उसका भोजन छूटेगा। तो सारंग का क्या हुआ, मोर अपनी चोंच में सर्प को लेकर के उड़ा, इतने में ही आसमान में काली घटा छा गई। जे यदि, ये का क्या हो जाएगा, यदि मोर मधुर वचन कहता है सारंग छूट जाए, तो उसकी चोंच से वो भोजन है वो छूट जाता है। अब हम बात करेंगे सलेश अलंकार की। इस प्रकार से हमारा एक अलंकार कंप्लीट हो गया। यमक अलंकार परिभाषा क्या थी, एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए, कौन सा कहलाएगा, यमक अलंकार कहलाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा अलंकार हमारा आज का, सलेश अलंकार। सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। सलेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिपकना। और यहीं से हम इसकी परिभाषा याद कर लेंगे। ये जो शाब्दिक अर्थ है ना, चिपकना, इसी से याद कर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि शब्द तो होगा एक, और उसी एक शब्द के ही अर्थ कितने निकलेंगे, अनेक। अनेक में दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, कितने निकले, हमें तो कम से कम दो चाहिए। तो परिभाषा हो जाएगी, पूरा लिखना है हमें। सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जब
एक ही शब्द के दो या दो से अधिक या अनेक अर्थ निकलते हैं सलेस अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखो, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां पर पानी में जो शब्द है इसमें सलेस अलंकार है, क्योंकि मोती, मानस और चून इसके लिए, तीनों के लिए इसका अर्थ अलग अलग हो गया। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी यानी पानी, गए यानी जाने पर, न यानी नहीं, उबरे यानी लौटता है, वापस आता है। किस किस का? मोती का, मानस का और चून का। इन तीनों का यदि पानी चला जाता है तो वापस लौट करके नहीं आता। पानी का अर्थ हो जाएगा मोती के लिए चमक। मोती की कीमत किससे? उसकी चमक से है। और एक बार यदि मोती की चमक चली गई तो मोती बेकार हो जाता है। मतलब एक बार मोती की चमक चली गई, वापस लौट करके नहीं आती। मनुष्य के लिए इसका अर्थ हो जाएगा इज्जत। एक बार मनुष्य की इज्जत चली गई, वापस लौट करके नहीं आती। और चून के लिए इसका अर्थ हो जाएगा जल या पानी। आटे में एक बार जल चला गया, वापस लौट करके नहीं आता। कभी सुना है क्या, किया है आपने कि आटा लगाते समय पानी ज्यादा गिर गया, चलो थोड़ा सा निकाल लेते हैं? पानी नहीं निकालते, उसमें आटा ही और डालते हैं। मतलब क्या हुआ, एक बार यदि चला गया तो वापस लौट करके नहीं आता। अब यहां पर खास बात यह है कि ये पानी शब्द तो एक है, पानी शब्द तो एक है, लेकिन इस एक के ही कितने अर्थ हो गए? तीन हो गए। तो एक ही शब्द के कितने अर्थ चिपके हुए हैं? तीन अर्थ चिपके हुए हैं। इसलिए यहां पर अलंकार कौन सा हो गया? सलेस अलंकार हो गया। बलिहारी, न्योछावर हो जाने वाला, नर्प, राजा, कूप, कुआ, गुण बिन, गुणों के बिना, बूंद, एक बूंद भी, ने, नहीं, देही, देता है। न्योछावर हो जाने वाला राजा और कुआ गुणों के बिना एक बूंद भी नहीं देता है। यहां पर दो अर्थ होंगे गुण के। एक अर्थ होगा राजा के लिए, किसी राजा के दरबार में जाओ और आप में मानवीय गुण नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो आप उससे कोई भी उपहार प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो राजा से उपहार पाने के लिए क्या होने चाहिए? मानवीय गुण। ये इसका पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ देखो, कुएं के पास चले जाओ, अब तो खैर मोटर वगैरह लगी, एक बटन दबाया पानी आ जाता है। पहले रस्सी चाहिए थी और बाल्टी। कुएं के पास चले गए और रस्सी आपके पास नहीं है, आप कुएं से एक बूंद भी नहीं ले सकते। ले सकते हो? नहीं ले सकते। मतलब गुण के दो अर्थ हो गए। गुण शब्द तो एक है, अर्थ दो हो गए। एक तो हो गया मानवीय गुण, दूसरा क्या हो गया? रस्सी हो गया। इसलिए एक ही शब्द के दो अर्थ निकल गए। अलंकार कौन सा हो जाएगा? सलेस अलंकार हो जाएगा। आगे देखो, जहां यानी जहां पर गांठ, गांठ होती है, तहां यानी वहां पर रस नहीं होता। जहां पर गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता। यह यानी यह सब कोई, सभी जानत है, जानते हैं। यानी हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि जहां पर गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता। अब यहां पर गांठ के दो अर्थ हैं। जहां यानी जहां पर गांठ होती है, गांठ के दो हैं और रस के भी दो अर्थ हैं। एक तो खाई होगी आपने, गन्ना, ऐसा ही होता है। और ये जहां से जुड़ा होता है ये भाग, इसको कहते हैं गांठ। क्या कहते हैं? गांठ कहते हैं। यदि गन्ना आपने खाया है तो आपको पता होगा कि जहां से ये जुड़ा होता है वहां पर क्या नहीं होता? रस नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। तो गांठ का पहला अर्थ क्या हो गया? ईख की गांठ। क्या हो गया? ईख की गांठ। ठीक है। रस का पहला अर्थ क्या हो गया? ईख का रस। ये तो पहला अर्थ हो गया। दूसरा देखो, जहां यानी जहां पर, गांठ यानी कंजूस। जहां पर कंजूस होते हैं वहां पर रस यानी आनंद नहीं होता। सब लोग इस बात को जानते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, आपके दोस्त ने आपको बोला कि चलो हमारे घर शाम को पार्टी है, शाम को आ जाना। अब आपने अपने ख्याली पुलाव है वो पकाने शुरू कर दिए।
हाँ यार रसगुल्ले भी होंगे, बर्फी भी होगी, गुलाब जामुन भी होगा, लेकिन जैसे उसके घर पहुंचे और वहां पर आपको क्या मिला, बाजरे की रोटी खाने के लिए दे दी, आनंद आया? नहीं, आपने तो कल्पना कुछ और ही की थी, लेकिन आपका मित्र क्या था, कंजूस था, इसलिए क्या नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। इसलिए गांठ के दो अर्थ हो गए, एक की गांठ और दूसरा क्या हो गया, कंजूस। कौन सा अलंकार, सलेस, क्योंकि गांठ शब्द तो एक ही है, अर्थ कितने हो गए, दो हो गए, एक तो ईक की गांठ और एक कंजूस। रस के दो अर्थ हो गए, पहला हो गया ईक का रस और दूसरा हो गया आनंद, इसलिए शब्द एक है, अर्थ इसके अनेक हो गए, दो या दो से ज्यादा हो गए, अलंकार कौन सा हो जाएगा, सलेस हो जाएगा। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर, कवि कामी काम भावना से ग्रस्त व्यक्ति, अरु यानी और, चोर यानी चोर, किसको ढूंढते फिरते हैं, सुबरन को ढूंढते फिरते रहते हैं। अब देखो कवि के लिए इसका अर्थ लगाते हैं, सु यानी अच्छे, बरन यानी वर्ण, तो कवि के लिए इसका अर्थ हो जाएगा अच्छे वर्ण या शब्द। भाई कवि को कविता लिखने के लिए क्या चाहिए, शब्द चाहिए, वर्ण चाहिए, इसलिए कवि है वो किसको ढूंढता फिरता है, अच्छे वर्णों का समूह या शब्दों को ढूंढता फिरता रहता है। कामी पुरुष, काम भावना से ग्रस्त व्यक्ति क्या ढूंढेगा, सु यानी अच्छा, बरन यानी रंग, अच्छा रंग अर्थात सौंदर्य। कामी पुरुष को क्या चाहिए, सौंदर्य चाहिए। अरु यानी और, चोर, चोर को चोरी करने के लिए क्या चाहिए, सुबरन का एक अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, सोना। अब यहां पर सुवर्ण एक शब्द है, इसके अर्थ कितने हो गए, तीन हो गए, अच्छे शब्द हो गया, सौंदर्य हो गया और सोना हो गया। शब्द तो एक ही है, लेकिन अर्थ कितने चिपके हुए हैं, तीन चिपके हुए हैं। कितने चिपके हुए हैं, तीन चिपके हुए हैं, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, सलेस अलंकार। भाई सीधी सी बात है, एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए, अर्थ बदल रहा है तो यमक अलंकार है। तो कौन सा है, यमक अलंकार है। लेकिन एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तब वहां पर अलंकार होगा सलेस अलंकार। पूछेगा कैसे, सीधा पूछ लेगा यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, सलेस अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, या फिर ग्रुप बना देगा, यमक और सलेस अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे वो देखो, अंतर स्पष्ट करवाया है यमक और सलेस अलंकार में। देखो परिभाषा सभी जानते हैं, तो 17-18 लाख विद्यार्थी बैठते हैं तो परिभाषा तो सभी जानते हैं और एक एक उदाहरण भी सभी को याद है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम उसको लिखें कैसे। तो लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है, यदि उसने यमक और सलेस अलंकार में अंतर स्पष्ट करवाया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे यमक अलंकार की परिभाषा और उसका एक उदाहरण हो गया, फिर लिखेंगे सलेस अलंकार, उसकी परिभाषा और फिर नीचे लिखेंगे उसका उदाहरण। यहां तक तो ठीक है, जो सभी करेंगे। हमें इसका निष्कर्ष और निकालना है। क्या निकालना है, निष्कर्ष। उसमें हम लिखेंगे कि यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आता है और अर्थ बदल जाता है, लेकिन सलेस अलंकार में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। ये जो लाइन है वो उसको और ज्यादा क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार से हमें अंतर स्पष्ट कर देना है। आगे हम बात करेंगे और अलंकारों।